नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और डेली की तरह जैसा कि हम प्रीलिम डोज आपके सामने रखते हैं तो और स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में। तो पहला टॉपिक है G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन अभी चल रहा है, 12 और 13 को हुआ था, 12 और 13 जून को हुआ था, जिसमें G7 में 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? USA, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, UK और फ्रांस हैं। ठीक, लेकिन कुछ कंट्री को इनवाइट किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री इंडिया भी इनवाइट कंट्री के रूप में था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक स्लोगन दिया एक तरह से, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, मेन न्यूज ये है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से इसमें सदस्य देश हैं? USA, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, UK, फ्रांस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट देश है। पहले G8 था, जिसमें रूस भी शामिल था। कुछ समय पहले रूस हट गया, तो इन देशों का नाम याद करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इसमें घोषणा, मतलब एक तरह से अपनी वर्चुअल मीटिंग में जो भाग लिया था, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, वर्चुअल सम्मेलन हुआ है। वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने एक स्लोगन दिया है, वन अर्थ वन हेल्थ। तो अभी पूछा जा सकता है कि वन अर्थ वन हेल्थ किस सम्मेलन में दिया गया था? G7 शिखर सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है न्यू अटलांटिक चार्टर। न्यू अटलांटिक चार्टर क्या है? उससे पहले हमें जानना होगा कि अटलांटिक चार्टर क्या है। दोस्तों, न्यू अटलांटिक चार्टर जो है अभी घोषणा हुई है। उससे पहले जो अटलांटिक चार्टर था, जो 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ब्रिटिश पीएम डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम जो थे डी रूजवेल्ट, ठीक है, उन लोगों के बीच में समझौता हुआ था। उसके आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। सबसे बड़ी बात ये थी। ठीक, और दूसरी खास अब जो नया चार्टर लाया गया है, इसमें भी जो है यूएसए के प्रधान राष्ट्रपति जो है आपको पता ही होगा, बाइडेन है। उसके अलावा कौन है? ब्रिटिश पीएम है, बोरिस जॉनसन है। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। जो 1941 में जो अटलांटिक चार्टर आया था, वहाँ पे जो यूएसए के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, रूजवेल्ट थे। और जो है ब्रिटिश पीएम जो थे उसमें ब्रिस्टन चर्चिल। ठीक है, तो इन लोगों के बीच समझौता हुआ था। उसी के अंतर्गत जो है संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, और बहुत सारे व्यापार, इस सारी चीज़ों के लिए निर्णय लिया गया था। जो अभी जो नया न्यू अटलांटिक चार्टर लाया गया है, इसमें भी हस्ताक्षर किया गया है। और इसमें बहुत सारे, जैसे लोकतंत्र को मजबूत करना, क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना, ये सारी टारगेट, जलवायु परिवर्तन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता लाना, इन सारे मुद्दों पर काम करना है। तो ये मेन है। किसके बीच में जानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, इसमें पता ही होगा आपको, बाइडेन, और ब्रिटिश पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन के पीछे। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मिटा दिया जाए। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखा कीजिए, आपको प्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर जो है, और भी जितने सारे एग्जाम होते हैं उनमें भी करंट का बहुत बड़ा रोल है, उसके आधार पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोगों को पता होगा, 12 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यूपीपीएससी हुआ, चाहे जितने भी सारे वनडे एग्जाम होते हैं, अधिकतर पूछा जाता है। और पहली बार 12 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब शुरू किया गया था? 2002 में। और इसको किसके अंतर्गत शुरू किया, मतलब मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस? ILO का मतलब ILO द्वारा शुरू किया गया था। और इसके ILO का मतलब पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, न्यूज में अधिकतर आता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके द्वारा शुरू किया गया। तो 2021 का जो 12 जून को शुरू किया, 2021 का जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? थीम पूछ देता अधिकतर एग्जामों में, छोटे मोटे एग्जामों में या पीसीएस में। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, लिख लिया करिए, साथ में नोट किया कर लिया करिए। अब इसका मतलब क्या है
क्यों ऐसा निषेध दिवस क्यों लाया जाता है? क्योंकि बाल श्रम को रोकना है। 5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक बच्चों को बाल श्रम में क्यों रोकना है? क्योंकि उनकी जो है खेलने कूदने की अवस्था, सीखने की अवस्था और बचपन का एंजॉयमेंट करने की अवस्था, उनको हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि अभी से वो काम पे लग जाएंगे, 5 से 17 वर्ष के काम में लग जाएंगे, तो उनको क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, वो अपना बचपन नहीं देख सकते हैं। इन सारे परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये शुरू किया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे बड़ी बात है 12 जून को पहली बार कब शुरू किया गया था? 2002 में। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है, फटाफट देख लिया जाए अगली न्यूज़ क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से न्यूज़ क्या है? परिषद, इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन, आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, क्या न्यूज है इसकी, फटाफट बताते हैं। जो यूनाइटेड नेशन में 5 अस्थायी देश हैं, उनकी घोषणा की गई है। जो 5, टोटल तो 10 हैं, लेकिन हर साल जो है 5-5 देशों की घोषणा होती है। तो जो अस्थायी देश हैं या गैर अस्थायी देश हैं, उनकी घोषणा की जा चुकी है। कौन अस्थायी देश बनेंगे इनमें सदस्य के रूप में? अस्थायी सदस्य कौन बनेंगे? अल्बानिया इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूछा जाता है। ब्राजील, गयावान, घाना और यूएई का मतलब क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात। ये क्या है? गैर अस्थायी सदस्य देश के रूप में। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक का इनका कार्यकाल होगा। ठीक, 1 जनवरी 2022 को इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। और आपको पता होगा कि इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से देश है परमानेंट में? फटाफट बताइए आप लोग, ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है कौन कौन से। भारत इसमें परमानेंट मेंबर है या नहीं? भारत इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है। भारत एक अस्थायी सदस्य इस समय है प्रेजेंट में। और 5 देश, और टोटल 15 देश हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो पहले हम देखते हैं 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। चीन है, पहला नंबर चीन है, दूसरा फ्रांस है, चीन, फ्रांस, तीसरा रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। यूनाइटेड किंगडम और यूएसए मतलब संयुक्त अमेरिका, यानी अमेरिका, यूएसए या अमेरिका। ठीक है, ये 5 क्या है? 5 क्या है? अस्थायी सदस्य। और ये लोग जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2-2 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो अभी 5 अस्थायी सदस्य की घोषणा की गई है। कौन कौन से देश? अल्बानिया, ब्राजील, गयावान, घाना और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये हैं। और इससे पहले जो 2001 और 5 अस्थायी सदस्य और हैं, और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं फटाफट देख लेते हैं। जिसमें है भारत भी है, भारत, आयरलैंड, इंडिया भी है उसमें, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। ठीक है, ये 2-2 साल के लिए अस्थायी देश होते हैं और एक सीरीज चलती रहती है। 5 इनका कार्यकाल पूरा होगा तो फिर 5 घोषणा होगी और 5 अभी घोषणा हुई है। ठीक है, ये चलता रहता है। टोटल मेंबर कितने हैं? 15, जिसमें से 5 अस्थायी देश हैं, अस्थायी सदस्य हैं, और 10 क्या हैं? अस्थायी। तो इम्पोर्टेंट है, तो खासकर हमारा फोकस होना चाहिए अस्थायी सदस्यों पे। और जो न्यूज में आती है अस्थायी मेंबर जो जिनको बनाया गया उनको भी पूछ देता है कि इनमें से कौन मेंबर बनाया गया है, कौन नहीं बनाया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का टॉपिक। तो मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फटाफट बढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिया करिए या नोट्स बना लिया करिए, जिससे आसानी रहे, या वीडियो को सुना करिए बार बार ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि भारत भी अस्थायी सदस्य पूछा गया था प्रश्न, पीसीएस में खासकर पूछा जाता है, या जितने भी सारे वनडे लेवल भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिएगा और वीडियो को लाइक किया करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किया करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को नॉलेज मिल सके।
मार्गरीटा हैक। मार्गरीटा हैक कौन है? अभी आपने देखा होगा गूगल ने क्या किया है, इनके मार्गरीटा हैक के 99वें जन्मदिन पे गूगल ने क्या किया है, गूगल आप लोगों ने देखा होगा, गूगल पे जब भी हम सर्च मारते हैं तो वहाँ पे एक कोई ना कोई डूडल बना होता है, डूडल बना होता है। तो इनका डूडल बनाया था मार्गरीटा हैक का। क्यों ऐसा क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। एक तरह से खगोल शास्त्री हैं। मार्गरीटा क्या है? खगोल शास्त्री हैं। क्या है? खगोल शास्त्री हैं। ठीक, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों? इटली में जन्मी हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में इन्होंने काम भी किया है। और इनकी जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उनमें उनका लेख भी शोध पत्र में प्रकाशित होता रहता है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि किन किन मार्गरीटा हैक का गूगल ने क्या किया? डूडल बनाया। आप लोग देखते होंगे जैसे सर्च मारते हो मोबाइल में तो बेसिक सी चीज़ें हैं, देख कोई डूडल बन के आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट क्या है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ये है दोस्तों, ये जो है फ्लिपकार्ट और तेलंगाना सरकार के बीच तेलंगाना सरकार के बीच एक साझेदारी हुई है। और इसका फ्लिपकार्ट के बारे में जानते होंगे, खूब अच्छे से जानते होंगे। तो पहला तो यही पूछा जाएगा कि ये किसके बीच है? फ्लिपकार्ट और तेलंगाना सरकार के बीच एक साझेदारी है। और जैसा कि नाम में लिखा है मेडिसिन जो चिकित्सीय उपकरण है और वैक्सीन। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जाता है। तो जो वैक्सीन देने का काम किया जाए, तो जिस एरिया में वैक्सीन या चिकित्सीय उपकरण नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो उसे ड्रोन के जरिए फ्लिपकार्ट क्या करेगा? ड्रोन के जरिए पहुंचाने का काम करेगा। फ्लिपकार्ट क्या करेगा? ड्रोन के जरिए क्या पहुंचाने का काम करेगा? ड्रोन के जरिए क्या करेगा? वैक्सीन यानी टीका और चिकित्सा उपकरण को पहुंचाने का काम करेगा। चिकित्सा उपकरण जितने भी हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जिनमें वैक्सीन को पहुंचाना आसान नहीं है, तत्काल पहुंचाया जाता है। वैक्सीन के लिए कुछ मानक हैं कि वो तुरंत का तुरंत लगना चाहिए, या ऑक्सीजन, बहुत सारी जो मेडिकल टर्म्स हैं उसके आधार पे फॉलो होना चाहिए। तो इतनी आसानी से रिमोट एरिया में पहुंचाना आसान नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने से तेलंगाना सरकार ने समझौता किया जो ड्रोन के माध्यम से इसको पहुँचाने का काम करेगा। ड्रोन होगा और उसे हम क्या बोलते हैं, जो क्या करेगा? कैसे काम करेगा? ये जियो मैपिंग करेगा, लोकेशन की मैपिंग करेगा और क्या करेगा? लोकेशन को ट्रेस कर लेगा ये कि कहाँ पे ज़रूरत है। लोकेशन ट्रेसिंग के माध्यम से सारे ये वर्क करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो उसका किसके बीच समझौता है? फ्लिपकार्ट और तेलंगाना के बीच में ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करके, लोकेशन ट्रेसिंग करके रिमोट एरिया में चिकित्सा उपकरण और टीका को आसानी से पहुंचाया जाएगा। क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए टीका लगवाया जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, अगले टॉपिक पर बढ़ा जाए, मिटा दिया जाए फटाफट। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। अगली न्यूज़ क्या देखते हैं फटाफट। डॉक्टर अशोक पनगड़िया न्यूज में क्यों है डॉक्टर अशोक पनगड़िया? इनका अभी हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो जब कोई निधन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। एक जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं। क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट थे और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। पद्म श्री पुरस्कार से क्या है? सम्मानित में। तो ये बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जिसपे
शुभ व्यक्ति है तो याद करना बहुत जरूरी कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है, पद्मश्री पुरस्कार पूछा जाता है, इसलिए हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते रहते हैं। आप अधिक से अधिक वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न छूटे न पाए और आपका एग्जाम में बहुत फायदा मिले, ताकि कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत न हो आपको, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग इसको वीडियो पूरा देखा करिए और डेली देखा करिए, हम पूरी कोशिश करते हैं डेली लाने की। चलिए आगे देखते हैं। नमस्ते योग, नमस्ते योग, नमस्ते योग क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और योग को बढ़ावा देने के लिए इसको जारी किया गया। पता ही कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए नमस्ते योग को क्या किया है, लॉन्च किया गया है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी ऐप है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आए। इससे क्या होगा कि योग के लिए जागरूकता बढ़ाना, अधिक से अधिक लोगों को योग सिखाना, ये सारी चीज़ें इस योग नमस्ते योग के माध्यम से ऐप पर रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ा जाए, फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आज के? अगला टॉपिक क्या है? चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। क्या छूट गया, क्या छूटा? हो गया विश्व बाल, तो ये भी हो गया, संयुक्त राष्ट्र ये भी, मार्गेटा हो गया, पेमेंट सीन हो गया, नमस्ते योग भी हो गया, G7 शिखर सम्मेलन भी हो गया। हाँ अगली न्यूज़ देखते हैं क्या। चलिए, रेबेका ग्रीन स्पेन, रेबेका ग्रीन स्पेन, ये जो है रेबेका ग्रीन स्पेन है, जो अंगटांग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अंगटांग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अंगटांग की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए पूछा जा सकता है क्या है? रेबेका ग्रीन स्पेन क्या बनी है? पहली महिला अध्यक्ष बनी। किसकी बनी है? अंगटांग की महिला अध्यक्ष बनी है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि क्या है रेबेका ग्रीन स्पेन किसकी अध्यक्ष बनी है? महिला अंगटांग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र अंगटांग क्या है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और ये जो है व्यापार, इसका काम क्या होता है? व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित है। विकास के मुद्दों से क्या है? संबंधित है। और ये किसका हिस्सा है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है। इसका फुल नेम क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है दोस्तों, और हमने पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक जो भी, फिर भी अगर कोई भी टॉपिक छूटा रहता है तो उसको आप लोग क्वेरीज के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। जो भी इसमें कमियां दिखे या जो भी आपको लगे इसमें और सुधार किया जा सकता है तो और अच्छा हमें उसमें मौका मिलेगा सुधार करने को, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को सुधार हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं एक अच्छी करंट अफेयर लाने की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को अधिक से शेयर किया करिए दोस्तों। धन्यवाद।